विधायक समर्थकों ने बिजली कार्यालय पर लगाया ताला। अधिकारी ने विधायक से कहा था, मेरा ट्रांसफर करवा दो। दो गांवों की बिजली काटी थी। शाजापुर विधानसभा के दो गांवों में बिजली कटौती को लेकर छिड़ा विवाद अब विधायक और अधिकारी की लड़ाई में बदल गया। बुधवार शाम भाजपा विधायक अरुण भीमावत के समर्थकों ने बिजली कंपनी के कार्यपालन यंत्री के दफ्तर पर ताला जड़ दिया। यह सारा हंगामा फोन पर हुई बातचीत में बदतमीजी के बाद शुरू हुआ। बुधवार शाम 4 बजे विधायक समर्थकों ने दफ्तर के कर्मचारियों को बाहर निकाला और गेट पर ताला लगा दिया। इसके बाद विधायक भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और आम लोगों के साथ बड़े अधिकारी अधीक्षण यंत्री के ऑफिस पहुंचे। वहां करीब 2 घंटे तक हंगामा चलता रहा और अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप लगे। पूरा मामला बिकलाखेड़ी और भदोनी गांवों की बिजली काटने से शुरू हुआ। विधायक अरुण भीमावत का कहना है कि जब उन्होंने इस बारे में कार्यपालन यंत्री चंद्रशेखर झा को फोन किया तो अधिकारी ने सीधे जवाब देने की बजाय कहा कि मेरा ट्रांसफर करवा दो। विधायक ने आरोप लगाया कि अधिकारी विरोधियों के कहने पर बिजली काट रहे हैं और भेदभाव कर रहे हैं। दूसरी तरफ कार्यपालन यंत्री चंद्रशेखर झा ने बताया कि गांव पर 20 लाख रुपए का बिल बकाया है, इसलिए 3 दिन से बिजली काट रखी है। विधायक ने फोन कर शादी के लिए बिजली चालू करने को कहा था, लेकिन बकाया होने के कारण मना कर दिया गया। अधिकारी ने माना कि उन्होंने विधायक से ट्रांसफर की बात कही थी क्योंकि उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। हंगामे के दौरान ही एक कॉलोनाइजर अशोक गुप्ता ने भी विधायक के सामने अधीक्षण यंत्री को शिकायत सौंपी। इसमें उन्होंने कार्यपालन यंत्री झा पर रिश्वत मांगने के गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल पूरे मामले में तनाव बना हुआ है और प्रशासन जांच की बात कह रहा है। कल की घटना और उसके पहले की कुछ घटनाएं संज्ञान में मुझे आई थी। इसी बात को लेकर मैंने आज डी आदरणीय झा साहब से बात की थी टेलीफोन पर। तो उन्होंने सत्यता तो कुछ नहीं बताते हुए सीधे कहे मेरा ट्रांसफ़र करो। तो मुझे ध्यान में आया कि आदमी इस प्रकार की बातें क्यों कर रहा है। तो मैं ऑफिस आ रहा हूँ, आपके बड़े अधिकारी से बात करता हूँ, क्या आपको क्या परेशानी है काम। तो उनका सीधा ये जवाब था मेरा तो ट्रांसफ़र करवा दो आप। फिर आगे बात करी तो कुछ स्थायित्व वाली बातें नहीं करते हैं वो। और जो किसान टेलीफोन लगाता तब भी उनको जवाब नहीं देते हैं। कोई समाज के व्यक्ति या कोई जनप्रतिनिधिगण या कोई किसी भी पार्टी के जवाबदार कार्यकर्ता नेता टेलीफोन लगाते तो उनको भी व्यवस्थित जवाब नहीं देते हैं। ये मुझे लगातार संज्ञान में 2-3 महीने से आ रहा है। मैंने इसके संबंधित वर्मा जी को भी बात की, अधिकारी को, कलेक्टर महोदय को भी मैंने संज्ञान में लाया। तो शायद विभाग में भी ऐसा लगा है मुझे बातचीत में कि विभाग में भी विधिवत काम शायद कर नहीं पा रहा है। तो कहीं ना कहीं हो सकता हो कि उनके मन में क्या है। लेकिन आज उन्होंने जो जवाब दिया कि मेरा ट्रांसफ़र करा, तो जो बातचीत का विषय ही नहीं था, तो मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ। और जिन गाँवों में लाइट काटी है तो भैया 10% जमा करने का शासन का नियम है। 10% जमा कराओ, लाइट चालू कर दो। ऐसा थोड़ी कि 10% जमा करने के बाद भी आप 2-3 दिन तक उसकी लाइट चालू नहीं करोगे। शासन ने नियम किया है, वसूली होना चाहिए। शासन ने वसूली का बोला है तो वसूली करना चाहिए। तो वसूली के साथ रियायत भी दिए किसान और आम उपभोक्ता को कि आप 10% की राशि बकाया का 10% जमा करो और ट्रांसफार्मर उनको चालू कर दो, या जला है तो बदल दो। लेकिन उन्होंने निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में उनके व्यवहार से कहीं ना कहीं परेशानी आ रही है विभाग को। और मैं इसको संज्ञान में लिया, कलेक्टर महोदय को बताया है, बड़े अधिकारी को बताया है, CMD ऑफिस में भी मैंने बताया है, CM हाउस में भी मैंने बताया, संज्ञान में शब्द ला दिया है। मैं वापस कार्यालय पे आया हूँ। मैं बड़े अधिकारियों से चर्चा करने के बाद इस बात का निर्णय लेंगे। मैंने बताया ना, ये था ना, आपसे बोला था फोन पे, कौन बोले थे? डी साहब बोले ना, झा साहब। शपथ पत्र भी दे रहे हैं। अब यहाँ पे जब आया तो कुछ उपभोक्तागण खड़े थे यहाँ कि हमारे से भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमसे पैसे मांगे। तो 2 जने तो आज शपथ पत्र देने को तैयार हो गए। तो आज शपथ पत्र भी शायद लेके आने वाले हैं वो उपभोक्तागण कि हमसे 5,000 मांगे, 6,000 मांगे जो। तो मैंने कहा आप शपथ पत्र दीजिए, मैं बड़े वरिष्ठ अधिकारी से चर्चा करूँगा और शासन स्तर पर इसका निराकरण करेंगे। तो आज मैं फिर ऑफिस में आया हूँ, इसका निराकरण निश्चित रूप से हम करेंगे। यहाँ की जनता को शासन के नीति के अनुसार काम मिले, सुविधा मिले, इसकी चिंता करने का विषय एक जनप्रतिनिधि का है। और मैं निश्चित रूप से एक जागरूक जनप्रतिनिधि के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि हमारे उपभोक्ताओं को जो पैसा भरते हैं उनको लाइट मिले और जो पैसा नहीं भर रहे हैं उनकी व्यक्तिगत लाइट काटी जाए। लेकिन
ध्यान में आता है कि कुछ लाइनमैन दादागिरी करके वहाँ पर पूरी डीपी बंद कर देते हैं। तो हमारा निवेदन है इस समय यह है कि भैया जिनने पैसे जमा नहीं करें उनकी लाइट व्यक्तिगत काटो, बाकी जो उपभोक्ता पैसे जमा कर रहा है नियमित उनकी लाइट चालू होना चाहिए। इस बात के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। गांव बिकला खेड़ी में 5 ट्रांसफार्मर पे 20 लाख रुपए बकाया थे, जिसके कारण अपन ने 3 दिन से ट्रांसफार्मर काट रखे हैं। 2 दिन से लगातार मतलब कल सुबह भी विधायक जी की जनप्रतिनिधि का फ़ोन आया, दोपहर में भी कुछ ग्रामीण आए और वो यहाँ पे विवाद कर गए। उसके बाद फिर आज विधायक जी का फ़ोन आया, विधायक जी ने बोला जो भाई भदोनी का क्या मसला है, वहाँ पर लाइट कटी हुई, तो मैंने बोला देख लेता हूँ, बकाया पे कटी होगी, मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो हाँ, उसको आप चालू करा देना। और बिगला खेड़ी का क्या है, बिगला खेड़ी में बारात आ रही है तो मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो आप उसको चालू करा देना। तो मैंने बोला जो भाई मैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों से निर्देश प्राप्त करके फिर मैं आपको बताता हूँ। तो इस पे वो आक्रोशित हो गए। आक्रोशित हो करके फिर बोले नहीं आप उसको चालू करो, बिगला खेड़ी को आज भर के लिए चालू करनी पड़ेगी आपको। मैं तो चालू नहीं कर सकता। जब आक्रोशित हो गए तो मैं बोल दिया मैंने चालू नहीं कर सकता, आपको मुझे हटाना हो तो हटा दो। ये सब तो इसी पे वो आक्रोशित हो गए और उन्होंने पूरी भीड़ आकर के बोले मैं आता हूँ, आपको ऑफिस में बताता हूँ। फिर आके ऑफिस में वो इकट्ठे हो गए। अब ये चूँकि मैं एससी साहब के केबिन में ही था और वहीं पे मीटिंग चल रही थी, वहाँ से मैं ये लोग आ गए तो मैं हॉस्टेजेस टाइप की स्थिति होगी, मैं वहाँ से निकल नहीं पाया। तो यहाँ पे किसने ताला लगाया ये जानकारी नहीं है, बट ताला लगे थे। हाँ, मतलब वहाँ पर मैं विधायक जी के साथ जो कुछ लोग आए थे उसमें से बोल रहे थे कर्मचारी को बाहर निकालो, डिवीजन ऑफिस इनको डिवीजन में बैठने नहीं देंगे, क्योंकि इन्होंने बोला है जो मुझे यहाँ से हटा दें, तो इनकी काम करने की इच्छा नहीं है, तो मैं डिवीजन में ताला मार देता हूँ। तो अब किसने मारा ये नहीं बता सकता, लेकिन डिवीजन में ताले तो लगे। बिकला खेड़ी और भदोनी की लाइट चालू करने को लेकर अभी वर्तमान में क्या प्रक्रिया है? प्रक्रिया यही है, जो 10% राशि भरेंगे तभी अपन चालू कर पाएंगे, क्योंकि शासन का जो नियम है उन नियमों का पालन तो हमें भी करना है और शासन का नियम भी मतलब उपभोक्ताओं के लिए रहते हैं। हमें तो मतलब इसीलिए मैं कार्यपालक यंत्री हूँ और मेरा काम ही यही है, जो हमें शासन के जो भी नियम है उस नियम को पालन कराना हमको सुनिश्चित करना पड़ेगा। अगर वो लोग भरेंगे राशि तो आवश्यक रूप से चालू होंगे। क्या नाम है? चंद्रशेखर झा, कार्यपालक यंत्री। काफ़ी हैं यहाँ पे। अभी सरकार समाधान योजना लेके आई है जिसमें कि नवंबर महीने में 100% सरचार्ज माफ था डोमेस्टिक वालों को, उसके बावजूद भी हम लोग 15% वसूली कर पाए अभी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और सरकार ने उसको मार्च में और बढ़ाई है और तकरीबन 126 करोड़ रुपया बाकी है। समान रूप से कार्रवाई होती है और यहाँ का पैटर्न है कि लोग ट्रांसफार्मर फेल होने पर ही भरते हैं, नॉर्मल डिस्कनेक्शन से भरते नहीं हैं। तो वो जो चूँकि जैसे ट्रांसफार्मर ने काटा है और उसमें जैसे बता रहे हैं 20 लाख रुपए के आसपास अभी उस गांव में बाकी है, इसमें 34,000 रुपये जमा हुए। शहर में तो स्मार्ट मीटर लगे हैं और वहाँ पे ऊपर से ही डिस्कनेक्शन हो जाते हैं। शाजापुर शहर में स्मार्ट मीटर लगे हैं और उसका डिस्कनेक्शन कंप्यूटर से हो जाता है, वहाँ आदमी को नहीं जाना पड़ता।